अली डार को जो सॉफ्ट इमेजिंग के लिए लॉन्च किया गया ना, कोशिश की जा रही है वो ये है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज ये चाहते हैं कि वजारत आला और वजारत उज़्मा दोनों उनके अपने घर में रहे। मरियम नवाज ख्वाब देख रही है कि वो आने वाले दिनों में बगैर वोटों की वजीर आजम बन जाएगी। ऐसे ही आसिम मुनीर साहब जैसे शहबाज शरीफ को वजीर आजम बना दिया, मरियम को भी वजीर आजम बना देंगे। और नीचे जो है वजीर आला वो चाहते हैं कि हमजा शहबाज की जगह अली डार को बना दिया जाए ताकि सारा कंट्रोल नवाज शरीफ के हाथ में रहे और नवाज शरीफ के घर में रहे। ये कंट्रोल शहबाज शरीफ के घर में नहीं जाना चाहिए। तो शहबाज शरीफ भी इस पे हैप्पी बर्थडे टू यू तो नहीं कहेंगे, ये आपस में लड़ते रहेंगे, अवाम इनको वोट भी नहीं डालेंगे। आप ये देखिएगा, जब भी सही इलेक्शन होगा ना, इनके पूरे खानदान में कोई एमएनए एमपीए भी नहीं बनने के काबिल होगा, जो इनके हालात हो चुके हैं। नाज़रीन, अब कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि क्योंकि रज़ा डार एक नौजवान है तो उसके जुर्म को आप इसहाक डार से नहीं जोड़ सकते। वाह वाह, माजी में इन्हीं लोगों ने इमरान खान की साबका सास यानी साबका बीवी के वालदा की सहेली की करप्शन पे इमरान खान साहब को बाकायदा गुनाहगार ठहराया है। मदीना में लोगों ने बदतमीजी की वुज़रा के साथ, यहां इमरान खान पे शेख रशीद पे मुकदमे हो गए। उस वक्त के वजीरे दाखिला राणा सनाउल्लाह ने कहा कि हम तो इमरान खान को इसमें गिरफ्तार कर सकते हैं। इमरान खान की पार्टी का कोई दूर दराज का वर्कर कोई ट्वीट कर देना तो रिस्पॉन्सिबल इमरान खान होता है। कोई बंदा कहीं एहतजाज कर दे, कोई बात कर दे, जिम्मेदारी इमरान खान की होती है। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब का बेटा एक हरकत कर दे, अगर अच्छा काम करे तो वो हफीजुल्लाह नियाज़ी का बेटा है, अगर बुरा काम करे तो इमरान खान का भांजा है। तो इमरान खान के लिए क्राइटेरिया बहुत सख्त है पाकिस्तान में। लेकिन जब बात आती है डार खानदान की या शरीफ खानदान की तो वहां क्राइटेरिया बड़ा नरम है कि यार कैसे हो सकता है कि जिम्मेदार हो एक नाना अपने नवासे का। भाई आपने जो इख्तियार दिया हुआ है इन सारों को, वो दंदनाते फिर रहे हैं, आपके खानदान के लोग हैं, आपके दफ्तर को इस्तेमाल कर रहे हैं। मुबैना तौर पे डार साहब के दफ्तर को इस्तेमाल करके ये वीजे हासिल किए गए थे। ये प्रोटोकॉल सरकार की तरफ से हासिल किया गया था, वरना यहां पे हर कोई बंदूक लेके तो नहीं घूम सकता। पंजाब में हर कोई तो डाला कल्चर, बंदूक कल्चर, ये तो कहते हैं हमने खत्म कर दिया। तो ये बच्चे कैसे सारा कुछ एंजॉय कर रहे हैं? भाई ऐसे ही कर रहे हैं ना कि इनको खुली छूट दी गई है, इसके अलावा कुछ नहीं है। चले मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। ये जरा आप एक केस देखें। ये केस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वर्कर का, जहां पे रज़ा डार के लिए निज़ाम इंसाफ अपने आप को नंगा कर रहा है ना, वहां आप ये देखें। ये एक नौजवान है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था और गुजरात से इसका ताल्लुक था। नाम है ज़ीशान गुल सेठी। ये आज से 1.5 साल कबल फौत हो चुके हैं। ज़ीशान गुल सेठी साहब आज से 1.5 साल कबल फौत हो चुके हैं और इनकी वफात के 1.5 साल बाद आज अदालत ने दीगर कारकुनान समेत इन्हें बेगुनाह करार दे के बाइज्जत बरी कर दिया। यानी अब वो बंदा इस दुनिया में नहीं है तो अदालत ने कहा कि बाइज्जत बरी। तो भाई इससे पहले उसकी जिंदगी को अजाब क्यों बनाया था? देखें, ये इंसाफ करने का तरीका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ऐसा लड़का जिसके कोई फॉलोअर्स भी नहीं है, वो पता नहीं कहां रहता है, उसका ट्वीट उठा के जनरल बाजवा ने भिजवा दिया पीटीआई की क़यादत को और उन्हें धमकी लगाई और उन्हें कहा कि मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा, ये देखो तुम लोग क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा जी हम इसको जानते नहीं, कौन है बच्चा, कहां रहता है, किसका है, हम क्या जाने इसको, और नहीं ये इमरान खान ने किया है। यार खुदा का नाम, उधर उठा के हर चीज इमरान खान पे डाल देते हैं, इधर ये सच के सवित्रे बन जाते हैं कि जनाब ये तो फलाने बच्चे ने किया है, तो डार का इसके साथ क्या ताल्लुक है। ये देखे ना बेहिसी आप। ज़ीशान सेठी कैंसर का मरीज था, ये 2 साल तक अदालतों के चक्कर लगाता रहा, अदालतों ने इसको इंसाफ नहीं दिया। अब वो इस दुनिया से चला गया तो अब उसे कह दिया जनाब कि ये बाइज्जत बरी है और इसने कोई जुर्म नहीं किया था। ईमान मजारी और हादी अली चट्टा, मैंने अभी बात भी की, उनका केस अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बजाय इंसाफ देने की उनको तारीख दे दी। आप अंदाजा करें, यहां वुकला, और वो वुकला जो गरीबों के मुफ्त केस लड़ते थे। ईमान मजारी ने हर पिसे हुए तबके की, हर गरीब आदमी की नुमाइंदगी की और बगैर पैसे लेकर नुमाइंदगी की। वो अपनी शानदार जिंदगी गुजार सकती थी, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए, बेबसों के लिए, मजबूरों के लिए, मजलूमों के लिए मैं आवाज उठाऊंगी। और ये आवाज उठाते उठाते वो जेल की सुलाखों के पीछे चली गई। इस सिस्टम में कोई एक आदमी ऐसा नहीं है जो इतनी अजमत रखता हो और इतनी कोशिश करता हो जितनी उस एक निहत्ती लड़की ने कोशिश की है। मारंग बलोच की टक्कर का एक आदमी नहीं है पाकिस्तान के पूरे सिस्टम के अंदर
जिसके हाथ में बंदूक है या जिसके हाथ में कलम है, या इख्तियार है या इख्तिदार है, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने लोगों के हुकूक के लिए खड़ी है। तो ये देखें जनाब, वहां पे उन्हें एक मरतबा फिर, आज तारीख थी 6 और 21 तारीख तक के लिए डेट दे दी गई कि 21 तारीख को हम देखेंगे, इसका हम जवाब तलब कर लेते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में कहा था हाई कोर्ट को कि आप इस केस का फैसला करें, उसका तस्करा ही नहीं किया किसी जज ने। बार बार वकील कहते रहे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि 2 हफ्ते में फैसला करें, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि 2 हफ्ते में फैसला करें, वो केस ही नहीं लगा रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहिबान थे, उन्होंने सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसके ऊपर एक दफा भी तवज्जो दी, उन्होंने तवज्जो ही नहीं दी। तो यहां आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि इंसाफ पाकिस्तान में सिर्फ शरीफों के लिए, जरदारियों के लिए या एस्टेब्लिशमेंट के चहीतों के लिए है। आम आदमी के लिए पाकिस्तान में कोई इंसाफ नहीं है, और अगर आप गलती से निजाम के खिलाफ खड़े हैं तो फिर आपके ऊपर नाइंसाफी के रिकॉर्ड कायम कर दिए जाएंगे। एक और नाज़रीन मामला है, और ये बड़ा हसास मामला है। इस पर मेरे ख्याल में जो सुहेल अफरीदी हैं, उन्हें मुलाकात करनी चाहिए यूएई के सफीर से और उनसे बात करनी चाहिए। जो यूएई के अंदर लड़के पकड़े गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी बहुत बुरी हालत है। उनकी जो अहलियां हैं, उन्होंने जो पैगाम जारी किया सलमान रजा, उनकी बीवी ने कहा कि मेरे शौहर सलमान रजा और उनके दोस्त जुनेद जहांगीर को यूएई में गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है और इन्हें इलेक्ट्रिक शॉक्स, बिजली के झटके समेत हौलनाक तशद्दुद का सामना है। सलमान के दांत खींच लिए गए बगैर एनेस्थीसिया दिए, बेहोश किए बगैर इनकी सर्जरी की गई और इनकी पसलियों पर बेदर्दी से तशद्दुद किया गया। जुनेद, जिनकी नज़र 3.5 है, यानी बहुत ज़्यादा नज़र कमज़ोर है, इनको नज़र की ऐनक देने से इनकार कर दिया गया है और इन्हें तन्हाई में रखा गया है। बराए करम इंसाफ के लिए मुदाखलत करें, ये हमारे ख़ानदान के लिए इंतहाई मुश्किल वक्त है। मैं आपसे आजिज़ाना दरख्वास्त करती हूँ कि यूएई के सफ़ीर से मुलाकात करके इस मसले को उठाएं। देखिए, मैंने पहले भी कई मरतबा कहा कि सुहेल अफरीदी के पास और कुछ नहीं तो इतना तो है कि वो यूएई के सफ़ीर से एक मुलाकात कर सकते हैं और उन्हें ये दरख्वास्त कर सकते हैं कि फॉर गॉड सेक हमारे 2 कारकुन आपने पकड़े हुए, उन्हें आप छोड़ दें। बहुत जुल्म हो गया, बहुत टाइम हो गया, अब उन्हें आप छोड़ दें। इतने सालों से आपने रखा हुआ, उनकी हालत पतली हो गई, हालत आपने उनकी ख़राब कर दी, उनकी फैमिलीज परेशान है। इमरान खान कभी भी अपने कारकुनों को ऐसे अकेला नहीं छोड़ता था, बल्कि वो तो पाकिस्तानियों को ऐसे अकेला नहीं छोड़ता था। जब मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान से पूछा कि मैं बताएं आपके लिए क्या कर सकता हूं, तो इमरान खान ने कहा मेरे लोग आपके मुल्क में जेलों में कैद हैं, आप मेरे लोगों को छोड़ दीजिए। उनके घर वाले यहाँ बहुत परेशान हैं, वो कमज़ोर लोग हैं, वो पैसे कमाने के लिए गए हुए थे, गरीब हैं, बहुत सारे लोग छोटी छोटी वजूहात पे बंद हैं जेलों में, आप उन्हें छोड़ दीजिए। तो मोहम्मद बिन सलमान ने उन लोगों को छोड़ा था। एक तरफ इमरान खान था जो इतनी परवाह करता था अपने लोगों की, और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को पता नहीं क्या हो गया, वो बात ही नहीं करते। जाए जाके यूएई के सफ़ीर से मिले, उनसे दरख्वास्त करें और उन्हें कहें कि आप, ये तो अपोजिशन लीडर लिख के दे सकता है एक लेटर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफद बनाकर मिल सकती है और उनसे दरख्वास्त कर सकती है कि हमारे लोगों को छोड़ा जाए। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।